नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है मैं जा रही हूँ वृद्धाश्रम। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये उसका पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस पहले पार्ट को हम शुरू करते हैं। कनक सुबह सुबह चक्र घिनी सी बनी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। उससे पहले उसने रोटियों के लिए आटा लगा दिया था, क्योंकि पतिदेव का टिफ़िन जो पैक करना था। एक तरफ गैस पर दूध चढ़ा दिया था, क्योंकि पीहू को उठते ही दूध चाहिए। अभी अभी पतिदेव बाथरूम में घुसे ही हैं नहाने, तो उन्हें तौलिया चाहिए, वो भी कनक को ही देना है। सासू माँ पूजा कर रही हैं, उनकी पूजा खत्म होते ही उनको भी चाय नाश्ता चाहिए, वो भी बनाना है। नहाने के बाद पति को नाश्ता अलग से चाहिए, वो भी बनाना है। कनक सुबह सुबह ऐसे काम करती है जैसे 8 हाथों वाली कोई देवी हो। सबको सब चीज़ समय पर चाहिए। अभी अगर पीहू जग गई तो 5 से 10 मिनट तो वो खा जाएगी, वो अलग। इतना सब करने के बाद यदि किसी को भी काम में लेट हो जाए तो सबके ताने सुनो। समय पर काम नहीं कर सकती, हमें लेट करवा दिया। जबकि कितनी बार कहा है सप्ताह भर की सब्जियां एक बार लाकर रख दो, पर नहीं, रोज सुबह ताज़ा सब्जी लाना है और ताज़ा खाना। सुबह जल्दी जगाओ तो उठते नहीं है। जब तक सब्जी नहीं आती कोई काम होता नहीं। कनक सब्जी काटते हुए बस यही सोच रही थी कि पीहू को अभी उठना नहीं चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने भाषण जो सुनने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कम से कम 10 मिनट लेट हो चुकी थी। इतने में ही पी उठ गई। मम्मा, भूख लगी है, दूध पीना है। अभी लाई बेटा। तुरंत दूध डालकर उसे पानी से भरे बर्तन में रखा, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, वरना जब तक उसके मुंह दूध नहीं लगेगा वो चिल्लाती ही रहेगी। तभी उसे याद आया कि पीहू के पापा का अंडरवेयर अलमारी में से निकाल कर नहीं रखा। नहा के बाहर आते ही वो उसके लिए भी चिल्लाएंगे। एक हाथ में पीहू का दूध, दूसरे हाथ में उसके पापा का अंडरवियर लेकर कनक सरपट दौड़ी। पीहू को दूध पिलाकर सब्जी छौंकी और साइड में पोहे बनाने के लिए सामान रेडी किया। तभी दूसरी तरफ पीहू चिल्ला रही थी, मम्मा पोटी आ रही है, जल्दी आओ। कनक को समझ नहीं आता कि किस दिशा में दौड़ेगी। सास पूजा कर रही है, वरना पीहू को वो भी बिठा देती। नहाने के बाद जब तक पूजा समाप्त ना करे तब तक सास दूसरा कोई काम स्पर्श नहीं करती। अगर भूले भटके कुछ छू भी ले तो दोबारा नहाकर ही मानेगी। कनक की सासू माँ यूँ तो एक अच्छी महिला हैं, कनक की मदद करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वह सुबह उठकर पूजा किए बिना अपने मुंह में कुछ भी नहीं लेती। पहले सास सुबह उठकर कनक का काम में हाथ बटा दिया करती थी, उसके साथ खाना बनवाती थी। फिर पूजा घर की सफाई करती, मनचाहे फूलों से सजाती और पूजा खत्म करने में 1 डेढ़ 2 घंटे लगाती। लेकिन अब भूखे पेट इतनी देर तक रहने से एसिडिटी हो जाती है और फिर कभी कभी उल्टी भी। कनक के लिए तो और भी मुश्किल हो जाती थी। एक तरफ पतिदेव के लिए खाना बनाना, दूसरी तरफ पीहू और फिर सास की उल्टी साफ करो। इसलिए कनक ने सास से कह दिया कि आप अपना पूजा करेंगी, पहले चाय नाश्ता खाएंगी, फिर आप काम में हाथ बटाने आएंगी। पहले जब सास कनक की मदद करवा देती थी तब कनक सुबह 6:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब कनक रोज सुबह 5 बजे उठकर किचन में चली जाती है। जब घर में सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं उसे उठना पड़ता है। उसे भी इतनी सुबह आंखें खोलने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो मसल मसल कर मुश्किल से आंखें खोलती हैं, लेकिन तब भी नहीं खुलती, दर्द करती हैं, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी पड़ी हो आंखों में। तब उसे पानी के नीचे मुंह डालना पड़ता है, मतलब उसे मजबूर होकर आंखें धो धोकर खोलनी पड़ती हैं। नहीं तो देव को समय पर नाश्ता और टिफिन नहीं दे पाती। जाड़े में जब वह उठती है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है, पक्षी भी नहीं उठते। पीहू चिल्ला रही थी और इधर कनक का सिर गुस्से से गर्म होने लगा था। उसको भी पोटी इसी वक्त आती है। आधे घंटे बाद वो आराम से सब करवा सकती है, पर नहीं, सबको इसी वक्त एक के ऊपर एक काम करवाने होते हैं। कनक को लगने लगा कि सब कुछ फेंक फांक दे। रोज सुबह देव से जल्दी बाजार जाने के लिए कहती है, लेकिन देव बिस्तर से उठता ही नहीं है। अगर वह आधा घंटा पहले उठ जाए तो इतनी सारी परेशानी नहीं होती। अरे बाबा, रोज रोज का बाजार जाने का क्या जरूरत है? रविवार को इकट्ठी सब्जी ला सकते हैं, लेकिन नहीं,
उनको इससे क्या कि पत्नी कैसे संभालेगी, यह बात उनके कभी दिमाग में आती ही नहीं। उधर पीयू चीख रही है, अगर टॉयलेट में नहीं बिठाया तो पैंट में ही पोटी कर देगी। लेकिन कनक ने गैस बंद की और पीहू को संभालने दौड़ी। पता नहीं आज क्या हो रहा है, लगता है पागल हो जाएगी। अचानक फोन बजने लगा। कनक सोचने लगी, ये सुबह सुबह किसको जरूरत पड़ गई, इतनी सुबह किसका फोन हो सकता है, कंपनी का ही होगा। सुबह सुबह उनको और कोई काम तो है नहीं, आंख खुलते ही शुरू हो जाते हैं। कनक लगातार घड़ी के कांटे के साथ दौड़ती जा रही थी। यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या है। हर दिन वह घड़ी को हरा दिया करती थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज वो जीत नहीं पाएगी। फोन फिर बजने लगा। सास पूजा के कमरे से बोली, बहू फोन बज रहा है, देखो तो कौन है। कनक रसोई से चिल्लाई, माँ मेरे पास मरने का भी समय नहीं है, फोन बजता है तो बजे, मैं बाद में देख लूंगी। इतने में उधर से पीयू की आवाज आई, मम्मा करली पोटी धो दो। कनक ने चूल्हे पर रखा कढ़ाई का ढक्कन हटाकर गैस कम कर दी और पीहू के पास चली गई। फोन फिर से बजने लगा। इतनी बार फोन बजता देख सास पूजा के कमरे से निकली, स्क्रीन पर नाम देखा और बोली, बहू तुम्हारे पापा का फोन है। पापा का फोन इतनी सुबह? पापा बिना मम्मी की शिकायत करेंगे और कुछ नहीं। पीहू के कपड़े बदलते हुए कनक ने कहा, माँ मैं देव को खाना देकर पापा को फ़ोन कर लूँगी। देव के लिए रोटी भी बनाना है और फिर माँ जी के लिए चाय भी बनानी है। ये सब अभी बाकी है। देर होने से फिर वो नाराज होकर बिना खाई ऑफिस चले जाएंगी। कनक मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि पिताजी को भी कोई अकल नहीं है। वे जानते हैं इस समय दामाद जी का ऑफिस जाने का टाइम है, लेकिन अभी फ़ोन करना है उन्हें। और बात कुछ नहीं, वही बार बार की शिकायत, देखो तुम्हारी माँ खाना नहीं खा रही, तुम्हारी माँ दवा नहीं ले रही। कनक अपनी माँ की बचपन से ही ये सब हालत देखती हुई आई है। कनक के एक बड़े भाई थे जो एक दुर्घटना में मारे गए। तब माँ को गहरा सदमा लगा। तभी से ही माँ मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। वो बहुत कम बोलती है। पहले कनक के पापा घर का कुछ छोटा मोटा काम उनसे करवा लेते थे, लेकिन माँ काम करते करते कहीं खो जाती थी। कभी दूध उबलने रखकर भूल जाती, कई बार तो गैस बंद करना ही भूल जाती। अंत में पिता ने खाना बनाने के लिए एक औरत को रखा है और अब माँ एक जगह चुपचाप बैठी रहती है। पिता को भी कहना पड़ता है, कभी बाथरूम जाओ, अभी खाना खा लो, अब बालों को बांध लो। दिन ब दिन माँ की यह बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ दिन पहले ही कनक की पापा कह रहे थे, आजकल तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती, बाल बांधना खिलाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने तो यह भी कह दिया है कि कुछ वर्षों के बाद यह पूरी तरह से बिस्तर पर आ जाएगी, क्योंकि इनकी हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ था। पापा ने माँ के लिए एक आया रखी थी, लेकिन वह आया हमेशा माँ से डांट डपट कर काम करवाती थी, जो पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आया से छुटकारा पा लिया और माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी खुद ने उठा ली। अगर अब माँ का शुगर ब्लड प्रेशर दोनों फिर से बढ़ गया है। गठिया का दर्द तो बहुत पहले से ही परेशान करता था। कनक के पापा का इतनी बार फोन आता देख सास को बुरा लगा। उनके हिसाब से फोन नहीं उठाना गलत संदेश देगा। ऐसे भी संबंधी से बहुत दिनों से उनकी बात नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने यह सोचकर फोन उठा लिया कि संबंधी से इसी बहाने से बात भी हो जाएगी। लेकिन सास ने फोन पर किसी और की आवाज़ सुनी। हेलो, क्या कनक बात कर रही है? सास ने कहा, नहीं, मैं कनक की सास बात कर रही हूँ। उस आदमी ने कहा, नमस्ते माँ जी, क्या आप देवेंद्र जी को बुला देंगे, थोड़ा ज़रूरी है। सास को कुछ समझ नहीं आया तो वह फ़ोन कनक के पास ले आई। कनक सुन, फ़ोन पर तेरे पापा नहीं हैं, कोई और बात कर रहा है। कनक थाली में खाना डाल रही थी, लेकिन पापा के फ़ोन पर कोई दूसरा है, यह सुनकर वह चौंक गई। पापा के फ़ोन पर कौन बात करेगा? ज़रूर फ़ोन कहीं खो गया होगा और किसी सज्जन आदमी को मिल गया होगा। नाश्ते की प्लेट को जल्दी से मेज़ पर रखी और अपनी सास को टिफ़िन पैक करने के लिए कह हाथ धोने के बाद उसने फ़ोन हाथ में लिया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कनक मैं शिवम बोल रहा हूँ। अरे शिवम भैया, तुम इतनी सुबह मेरे पापा के फ़ोन से बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना?
उनको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? शिवम ने कहा। देवेंद्र जी नहीं है क्या? कनक थोड़ी बेचैन सी होने लगी थी कि आखिर शिवम पापा के फ़ोन से देव से बात क्यों करना चाहते हैं। उसका जी घबराने लगा। वो फिर बोली, बताओ ना शिवम भैया, क्या हुआ? देव अभी बाथरूम में है। शिवम ने कहा, आज सुबह तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। कनक की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा रहा था। क्या बोल रहे हो शिवम भैया? माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन पापा का शरीर तो एकदम ठीक था। उनको दौरा कैसे पड़ सकता है? कनक, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके चले आओ, शिवम ने कहा। कनक ने कहा, पापा जी अभी कहाँ है? शिवम थोड़ी देर मौन रहा और फिर बोला, वह अब नहीं रही, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। कनक के हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया और वह किचन में ही बैठ गई। कनक का सिर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हिल रही है। वह वहीं बैठकर रोने लगी। सास समझ गई। उसने कनक की पीठ थपथपाते हुए कहा, बहू देर मत करो, तैयार होकर जल्दी निकलो। तुम्हारी माँ वहाँ अकेली है। वह तो अपनी माँ की बात पूछना ही भूल गई। कौन जानता है कि माँ पर अब क्या गुजर रही होगी। एक बार के लिए सोचा शिवम को कॉल करके पूछेंगे, लेकिन फिर सोचा अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी ट्रेन पकड़ लेंगे उतना अच्छा है। कनक ने अपने आप को संभाला और अपने कमरे से में चली गई और कुछ कपड़े पैक करने लगी। तब तक देव भी बाथरूम से बाहर आ गया। उसने बाथरूम में ही सब सुन लिया होगा, इसलिए वह बोला, मैं ऑफिस में बता देता हूँ कि मैं आज नहीं आऊँगा। स्टेशन के लिए कार बुक कर दी है। देखते हैं कौन सी ट्रेन अभी इस वक्त मिल सकती है। पीहू के कपड़े देखकर देव ने कहा, पीहू को साथ मत लो, उसे यही रहने दो, वहाँ की स्थिति का पता नहीं है। कनक ने सोचा देव सही कह रहे हैं। उसे ही अपने पिता के क्रियाक्रम करना है, क्योंकि बड़े भाई के मौत के बाद वह अपने माता पिता की अकेली संतान जो बची थी। फिर वहाँ पीहू को कौन देखेगा? लेकिन सास भी यहाँ अकेली पीहू को कैसे संभालेगी? एक बार सोचा कि अपनी सास को साथ में ले ले। अगर वह साथ में होती तो पीहू की देखभाल में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक पल के बाद उसे लगा कि इतनी उम्र दराज महिला को घसीटना ठीक नहीं। कनक ने अपने सास से कहा, माँ आप अकेली सब कर तो लेंगी? देव ने कहा, मैं दिया को आने के लिए कह देता हूँ, 2 दिन वो यहीं पर रह जाएगी, मैं कल वापस आ जाऊँगा। कनक फिर और कुछ नहीं बोली। ननद और सास 2 दिन तक संभाल सकती हैं। उसने सिर्फ अपनी ज़रूरी कपड़े लिए, बाकी माँ की साड़ी वहाँ मिल ही जाएंगी। देव के लिए एक अतिरिक्त ड्रेस ले लिया। देव खाना खाने के लिए बैठ गया। कनक की सास ने उसे कई बार खाने के लिए कहा, बहू कुछ खा पी ले, वहाँ पहुँचने में ही 2-3-4 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद भी तू वहाँ खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए यहीं से कुछ खा कर जा। लेकिन इस मनोस्थिति में मुंह से कुछ निगलने का जी नहीं चाह रहा था। लेकिन कनक ने खाना नहीं खाया और फिर दोनों ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। कनक ने कार में बैठकर अपने पिता के घर फ़ोन किया। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा किया, लेकिन दोबारा भी किसी ने नहीं उठाया। अचानक उसे याद आया कि सास को पीहू की दवाई के बारे में नहीं बताया। लेकिन अभी अगर उन्हें फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगी, इसलिए कनक ने ननद को फ़ोन लगाया। ननद अभी बस में है, अभी भी घर पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। पीहू लंच में क्या खाएगी और सास की दवाइयाँ, ये भी ननद को बता दी गई। फ्रिज में क्या क्या खाना रखा है बताया। चलो इधर का काम तो निपट गया। फिर अपने पिता के घर वापस फ़ोन किया। रिंग बजी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। पिता होते तो उनका फ़ोन मिस होने पर फ़ौरन वापस फ़ोन कर देते, लेकिन कौन जाने अब घर में कौन है। कौन जानता है कि माँ अकेली क्या कर रही होगी। देव ने कहा, शायद वहाँ सभी व्यस्त होंगे, ट्रेन में बैठने के बाद फ़ोन कर लेना। कनक ने उदास मन से फ़ोन रख दिया। सिग्नल पर गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकी तो ऐसा लगा जैसे काफ़ी देर से खड़ी है। कनक बार बार घड़ी देख रही थी, गाड़ी नहीं चल रही थी। खिड़की से झांक कर देखी तो अगले मोड़ से कुछ लोगों की भीड़ गुजर रही थी। देव गुस्से में उन्हें गाली दे रहा है। कनक भी गुस्से में आग बबूला हो रही थी, लेकिन उनके पास बैठने और देव की बड़बड़ाहट सुनने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था।
मना करने पर दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है। कनक ने ड्राइवर से कहा, भैया जी आगे बढ़ने का कोई और दूसरा रास्ता है या नहीं? ड्राइवर ने कहा, पता नहीं दीदी कि वे लोग सड़क पर ही क्यों रैलियां निकालते हैं। नुकसान तो जनता का होता है। अगर कोई मांग है तो जाओ नेताओं मंत्रियों के घर जो जनप्रतिनिधि बनकर अपनी जेब भर रहे हैं। गरीब ड्राइवर ने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी इधर उधर के गली से 10:30 बजे तक ड्राइवर स्टेशन में प्रवेश करवा दिया। स्टेशन में प्रवेश किया और देखा कि ट्रेन आधे घंटे के भीतर ही है। टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सही समय से चले तो 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से पिता के घर पहुंचने में और 30 से 45 मिनट लगेंगे। 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। कनक ने अपने पिता के नंबर पर फिर से कॉल किया। कौन जानता है कि अब फ़ोन कोई उठाएगा भी या नहीं। पापा के रहते पापा ही हमेशा फ़ोन उठाते थे। माँ के लिए फ़ोन उठाना संभव नहीं है। कनक चिंतित थी, घर पर कोई है कि नहीं। बेहतर होता कि वह शिवम को फ़ोन अपने पास रखने के लिए कहती। कनक को लगा कि अगर वह उड़ सकती तो अच्छा होता, उड़कर घर पहुंच जाती। चलो अब की बार तो फ़ोन उठा। कनक का फ़ोन शीला काकी ने उठाया और हेलो कहा। कनक ने कहा, शीला काकी मैं कनक हूँ, क्या तुम्हारे आसपास शिवम है? शीला काकी ने कहा, इतनी देर तक तो यहीं था, अभी अपने घर गया है। काकी से पूछा कि माँ ने कुछ खाया? काकी ने कहा, आपके पिताजी मुझे रोज़ बता दिया करते थे लेकिन मुझे पता नहीं कि आज क्या करना है। कनक चिंतित हो गई। इसका मतलब माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, दवाइयाँ भी नहीं खाई होंगी। माँ की तबीयत फिर ना बिगड़ जाए। फिर पूछा कि सुबह नाश्ते के लिए घर में क्या बनता है? काकी ने बताया, कभी रोटी सब्जी, कभी दूध रोटी, कभी ब्रेड मक्खन। घर में दूध है, अगर ब्रेड मिल जाए तो फिलहाल के संकट का निवारण हो जाएगा। कनक ने कहा, आज तुम दूध और ब्रेड दे दो। ठीक है, दूध गर्म करती हूँ और साथ में ब्रेड भी ले आती हूँ, लेकिन मुझे पैसे की आवश्यकता होगी। काकी ने कहा, पापा रोज पैसे देते थे। माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए माँ नहीं दे सकती। कनक नहीं जानती कि उसे क्या कहे। शीला काकी ने उसे संकट से छुड़ाते हुए कहा, दीदी मैं पैसे शिवम से ले लूँगी, आप आकर उन्हें दे देना। कनक ने लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ को अकेला मत छोड़ना काकी, शिवम को घर में रहने के लिए कहो और मुझे फ़ोन करने के लिए भी कहना। फ़ोन कटने ही वाला था कि कनक को कुछ याद आया और फिर बोली, काकी काकी सुन रही हूँ, कुछ और बोलना है दीदी? कनक ने कहा, काकी आप मेरे आने तक माँ के पास ही रहना। दोस्तों इस कहानी के इस पार्ट को हम अभी फ़िलहाल यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि इस कहानी में और क्या होता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।